हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपको पता है कि एक्साइज कांस्टेबल के इंटरव्यू जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और आपको जो है कई सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई गई, बताया गया किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, कुछ चीज़ें बस और बतानी है मुझे, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे इंटरव्यूज़ दे करके आ रहे हैं, पहले तो ये जानो कि जो जूनियर असिस्टेंट 2016 वालों का इंटरव्यू हुआ था, इससे अगर हम रिलेट करके देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है। सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरिटी इन द सेंस कि क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग जो हैं वो जो हैं एक ही तरह के पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिफ़र नहीं करेगा। अगर मान लीजिए, अगर हम कोई भी चीज़ परसेंटेज होता है वो 100 में निकाल रहे हैं, तो अगर हम मान के चलें तो देखो 80% क्वेश्चन आपको आपके एजुकेशन से, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट से। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे जो एजुकेशन लिखा है मैंने, इसमें अपना सब्जेक्ट, ठीक है, इसी में से आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। बाकी जो कुछ सभी बच्चों के साथ ये है कि 20% क्वेश्चंस जो हैं वो उनको बाहर से मिलेंगे। बाहर से इन द सेंस कि वो आप उसको जीएस बोल सकते हो, जीके बोल सकते हो, करंट अफेयर्स बोल सकते हो, ठीक है, या फिर अदर सब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें 80% चीज़ें जो हैं वो आपके ही बैकग्राउंड से आपसे पूछी जा रही हैं, जैसा कि जूनियर असिस्टेंट 2016 वाले बच्चे जो इंटरव्यूज़ दे करके आए थे उनके साथ हुआ। मैंने विज्ञान, अगर बात करें, हम विज्ञान वर्ग की बात करें, देखो बहुत छोटा सा वीडियो है, मुझे बहुत कुछ क्वेश्चन बताना नहीं है, बस हाँ आपको एक फीडबैक टाइप सा देना है कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं। अगर हम विज्ञान की बात कर लेते हैं, यानी कि साइंस की, ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं बार बार। पलायन वेग है, बार बार पूछा जा रहा है, यहाँ भी पूछा गया है, अभी जो 2 दिन इंटरव्यूज़ हुए हैं इसमें, ठीक है। शांता, और जब भी आप शांता बताएं इसका एग्जाम्पल ज़रूर से तैयार कर लें एक, ठीक है। विस्कोसिटी, इसके बाद से यूनिट्स पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद से जो है आपका केमिकल फार्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम ज़रूर से तैयार करके जाएं, पूछे जा रहे हैं केमिकल नेम, ठीक है। न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन का नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये अभी जो 2 दिन में पूछा गया है, ये सिर्फ उसको बता रही हूँ। बाकी मैंने जो भी साइंस के आपको टॉपिक्स बताए थे इसके पहले कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, बाकी टॉपिक्स मैंने नहीं बताए थे, उसके सभी के मैंने आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए थे। वो क्लास ज़रूर से देख लीजिएगा, विज्ञान अगर आपको पूरा कवर करना है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी 2 दिन में पूछी गई हैं, ये सिर्फ आपको सिर्फ 2 दिन का ही बताया जा रहा है ना। 2 दिन में ये चीज़ें पूछी गई हैं अलग अलग बच्चों से, एक बच्चों से नहीं इतना पूछा गया, ठीक। इसके बाद से देखो, ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बहुत ही ईजिली सब लोगों ने पढ़ लिया है इसमें। तो ये चीज़ें आप इसको दोहरा लीजिएगा। और इसमें बायल का नियम, ठीक है, चार्ल्स का नियम, ठीक है। एक चीज़ मुझे लग रहा है शायद वहाँ पे नहीं पूछी गई थी, इसमें पूछी गई हैं बर्नौली का प्रमेय, ठीक है। बर्नौली का प्रमेय देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। मात्रक, यूनिट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मात्रक ज़रूर से देख लेंगे, ठीक है। मात्रक ज़रूर से देख लेंगे। मात्रक में भी जो है, अब आपका जैसे मात्रक है तो इसमें भी 2 इसके टाइप होते हैं, ठीक है। एक आपका मूल मात्रक होता है, तो मूल मात्रक कितने हैं ये भी पूछा गया है। उनके मात्रकों के सहित आपको बताना है कि मूल मात्रक कितने होते हैं। और एक होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो इसको ज़रूर से पढ़ के जाएंगे सभी लोग। जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, अभी जो है इनसे ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर से तैयार कर लें। बाकी आपका जो है फॉर्मूला होता है वाटर गैस का, सब मैंने कराया हुआ है, बस मैं आपको बता रही हूँ। प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इसमें पूछा जा रहा है, उसमें मुझे लग रहा है जूनियर असिस्टेंट वाले में बहुत कम लोग से ही पूछा गया था, कुछ लोगों से। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल
पूछा गया है कुछ बच्चों से, तो इसकी तैयारी रखेंगे। ये फ़िलहाल सिर्फ 2 दिन का बताया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। जितना मैंने विज्ञान में आपको टॉपिक्स बताए हैं वो सभी आपको पढ़ जाने हैं, ठीक है, वो सभी आपको पढ़ जाना है। उसके अलावा इन चीज़ों को दोहरा करके अच्छे से जाएँ, बाकी चीज़ें जो बताई गई हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। बाकी बच्चे देखो, बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं संविधान से रिलेटेड, ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं अभी। और जस्ट वाले मैं बता दूं आपको, आपसे पूछा गया है पीएम नेम, ठीक है, पीएम नेम पूछा गया है, तो ये तो आपको पता होगा प्रेजेंट में कौन है। प्रेजेंट के साथ साथ, ठीक है, प्रेजेंट के साथ साथ पूछा गया है 5 प्रधानमंत्रियों के नाम, 5 पीएम के नाम, ठीक है, वो भी भारत के ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो भी बताना है कैसे आपको, लगातार, यानी कि गैप नहीं होना चाहिए, लगातार उनके कार्यकाल के क्रम में बताना है। अब आप या तो जवाहरलाल नेहरू से बता लें सीधा 5 लोगों का नाम, या फिर आप नीचे से यानी नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जो है इनके ऊपर के जो भी 5 लोग हैं लगातार उनके नाम बताने हैं। तो इसी तरह से मैं एक चीज़ और कहूँगी, जैसा ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए थे, आपको राष्ट्रपति का नाम भी ऐसे ही पढ़ लेना है, ठीक है, राष्ट्रपति का नाम। और एक चीज़ और पढ़िएगा कि आपके प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, राष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, इन सभी लोगों की नाम को पढ़ने के साथ साथ ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी ये लोग हैं कहाँ के रहने वाले हैं, इसको ज़रूर से पढ़ लेंगे, इसको ज़रूर से पढ़ लेंगे, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब राष्ट्रपति के नाम में भी लगातार 5 लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, लगातार 5 लोगों के नाम। उपराष्ट्रपति में भी लगातार 5 लोगों के नाम, ये चीज़ें पढ़ लें। साथ में एक चीज़ और पूछी गई थी कल, इसमें जो पूछी गई थी, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है ना, योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए जो है क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद से अनुच्छेद से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, अनुच्छेद से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद विशेष करके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो है वो आप लोगों को बता दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप कुछ और अनुच्छेद भी पढ़ लेंगे। और जो पूछा गया था आपका, तो इसमें आपका है 360, और एक नाम लेकर के पूछा गया था आपातकाल, ठीक है, इसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है। बाकी अगर संविधान से बात की जाए तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राष्ट्रपति है ना, कहाँ के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड आपका है, पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। जब आप अपने ज़िले के बारे में पढ़ें तो विशेष ध्यान रखें, जब आप ज़िले के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने वहाँ के कमिश्नर का नाम, ठीक है, कमिश्नर का नाम, ठीक है, राज्यपाल का नाम ज़रूर से आपको पता होने चाहिए, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ज़रूर से पढ़ लीजिएगा कि किसकी कहाँ कहाँ है, मंत्रियों के नाम, ये चीज़ें पूछी गई हैं देखो। और अगर बात करें तो इसमें जो है आपको पूछा गया है महिलाओं की या महिलाओं के लिए वर्तमान में चल रही योजनाएं, ठीक है, चल रही योजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मुझे इसलिए ध्यान भी रह गया, मछली कहाँ से सांस लेती है, ठीक है। और एक चीज़ और है, केचुआ
कहाँ से सांस लेता है? तो आपको पता होगा जो फिशेस होती हैं वो गिल्स से सांस लेती हैं, ठीक है, गिल्स से। और जो आपका केचुआ होता है वो स्किन से लेता है। और ये क्वेश्चन मुझे इसलिए भी ध्यान है कि अभी कल या परसों के केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन देखिए आपके इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया है, केचुआ सांस कहाँ से लेता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने साल लिख दिया है, इसको आप सांस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और देखो केबीसी देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पहले भी जब आपके इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो केबीसी उस टाइम पे आ रहा था, तो मैंने बताया था। देखिए कुछ क्वेश्चंस उस टाइम पर भी जो है केबीसी के रिपीट हुए थे। तो वैसे ही देखो यहाँ पर जो है केचुआ सांस कहाँ से लेता है, ये क्वेश्चन भी जो है केबीसी का एक क्वेश्चन है जो पूछ लिया गया है आपके इंटरव्यूज़ में, ठीक। तो इसी प्रकार से देखो जो चीज़ें बताई गई हैं वो एनफ हैं, ठीक है। बस मैंने सोचा कि मैंने आपको एक बार ही बताया नहीं है कि एक्सपीरियंस जो है बच्चों का कैसा जा रहा है। तो मेरा ज़्यादा लोग से देखो फ्रैंकली बताऊँ तो बात नहीं हुई है, 1-2 लोग से सिर्फ बात हुई है और उन्होंने बताया है कि उनके इंटरव्यूज़ अच्छे गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं लोगों के माध्यम से जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और उन लोगों ने वहाँ पे और भी बच्चों से वहाँ पूछा था कि कैसे इंटरव्यूज़ जा रहे हैं। तो सभी के पास से इसी तरह के क्वेश्चंस निकल कर के आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा अजीब सा क्वेश्चन नहीं निकल कर के आया है। बाकी जितनी आपकी तैयारी है, जितना अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा है तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्ड कैसा है उस पर कैंडिडेट्स का। तो आपके इंटरव्यूज़ बेशक अच्छे होंगे, जितना मैंने बताया है उतना ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। बाकी जिस दिन भी इंटरव्यू हो, अगर कल है, न्यूज़पेपर भाई ज़रूर से देख लेना, ठीक है ना। जब दिन देने जाओ उस दिन का न्यूज़पेपर तो देख ही लेना। बाकी जो भी लोगों के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं न्यूज़पेपर डेली का देखिए। मैंने पहले भी बताया है कि पूछ लिया जा रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर हाँ तो पिछले 1-2 दिन की कोई भी न्यूज़ बताइए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडिंग पढ़ दिया और जाके बता दिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में कुछ जानकारी भी रखें। चुनाव कहाँ कहाँ होने वाले हैं, ठीक है, विशेषकर इस बात पर ध्यान दीजिएगा, है ना। चुनाव आपको पता है कि होने वाले हैं 2022 में। तो ये चुनाव कहाँ कहाँ होने वाले हैं इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छे से इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार कई बच्चों को जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो इसको आंसर नहीं कर पाए थे। तो चुनाव कहाँ होने वाले हैं इस चीज़ को ज़रूर से देख लीजिएगा, 2022 के जो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट जो है इसमें कुछ चेंजिंग हुई थी, और ये तभी हुई थी जब आपके जो है इंटरव्यूज़ चल रहे थे जूनियर असिस्टेंट 2016 के। तो यूपी कैबिनेट में कुछ चेंजिंग हुई है, कुछ और भी लोग को ऐड किया गया है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी देख लीजिएगा ज़रूर से। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा मुझे, है ना, कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को भी जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरी इंस्टा आईडी जो है वो भी KRS सक्सेस शॉर्ट ही है, मेरे चैनल के नाम से आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी मुझे आप मैसेज डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।